पिछले 2 साल से एसआईपी इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट ने जीरो रिटर्न्स दिए हैं। करीब 9.92 करोड़ भारतीय के पास एक्टिव एसआईपी खाते हैं। इनमें से कई निवेशक पहली बार अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को लाल निशान में देख रहे होंगे। अगर आप जून 2024 से निफ्टी का आज का लेवल कंपेयर करोगे तो यू विल एक्चुअली ऑब्जर्व कि मार्केट अभी भी वहीं का वही है। तो ऐसे में कई सारे रिटेल इन्वेस्टर फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमने अभी एसआईपी करनी भी चाहिए। ऐसे में एसआईपी को रोक देने या कुछ समय के लिए बंद कर देने का विचार आ सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मौजूदा हालात में एसआईपी बंद करना सही फैसला होगा? क्योंकि एसआईपी वालों ने तो बोला था कि 12 से 15% के रिटर्न्स आएंगे। आमतौर पर ये माना जाता है कि एसआईपी आपको 12 से 15% का रिटर्न देती है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इंडियन मार्केट में अब इन्वेस्ट करके फायदा नहीं है, लेट्स मूव टू यूएस मार्केट, क्योंकि इसी सेम ड्यूरेशन में वो मार्केट बड़ा तेजी से भाग गया है। तो आज की इस वीकली एनालिसिस वीडियो में मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दूंगा कि भाई एसआईपी का आउटलुक क्या है, व्हाट कैन बी द प्रैक्टिकल थिंग्स दैट अ रिटेल इन्वेस्टर कैन डू। इसके साथ में हम निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेंगे, कौन से सेक्टर्स मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसे भी एक बार चेक करेंगे, अलॉन्ग विद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का ओपन इंटरेस्ट एंड कैश मार्केट पोजीशन। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। तो इस वीकली एनालिसिस की शुरुआत में आपके एसआईपी की मेन क्वेरी से स्टार्ट करूंगा कि कई ज्यादातर इन्वेस्टर जो इंडियन मार्केट में है ना वो एसआईपी फॉर्म में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का चार्ट दिखा दूं और ये देखिए, ये है जून 2024 का लेवल और ये रहा आज का लेवल। एज यू कैन सी कि 700 डेज जो कि क्लोज टू 2 साल होते हैं, इस पीरियड में मार्केट ने 0% के रिटर्न दिए हैं और उल्टा हमारी करेंसी जो डिप्रिशिएट हुई है उसका नुकसान अलग। तो हम स्टॉक मार्केट में पैसा डालते थे ये सोच के कि भाई इन्फ्लेशन को बीट करेंगे, एंड ऑन दी अदर हैंड अब कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा रहा। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। लेकिन मैं यहाँ पे सारे एसआईपी इन्वेस्टर्स को पिछले कंसोलिडेशन मार्केट का भी थोड़ा एनालिसिस शो करना चाहता हूँ। देखिए, ये तो रही आज की बात कि आप देख रहे हो कि भाई 2 साल लगभग हो गए मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया। ऐसा लिटरली इससे पहले वाले बुल रन में भी हुआ था। लेट मी शो यू दिस। देखिए, अब आप स्क्रीन पे जो चार्ट देख रहे हैं ये निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट ही है, लेकिन इस बार हम लोग अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2023 का चार्ट देख रहे हैं। बेसिकली हम 2 साल का पिछले 3 साल पहले का कंसोलिडेशन देख रहे हैं जो फिर एक बार लगभग 2 साल चला था। अब एज यू कैन सी लगभग 720 डेज तक का कंसोलिडेशन था जहां मार्केट ने 0% के रिटर्न दिए थे। तो ऐसे फेस पे भी आप समझिए कि एसआईपी वालों का क्या हुआ होगा। जितने भी लोगों ने एक्चुअली 2021 के बुल रन में एसआईपी स्टार्ट की थी वो लोग भी बोल रहे होंगे 2023 में कि भाई एसआईपी में कोई दम नहीं रहा, कोई रिटर्न नहीं आते, 700 दिन आ गए, मार्केट में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारा उल्टा लॉस दिख रहा है या फिर नेग्लिजिबल प्रॉफिट दिख रहा है। बट दिस इज हाउ एक्चुअली मार्केट वर्क। इकोनॉमी एक सिक्लिकल फॉर्म में चलती है ना कि लीनियर फॉर्म में। मतलब आपको जिसने भी बताया था कि भाई 12% का निफ्टी का सीएजीआर होता है, वो 12% हर साल आपको देगा ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। इनफैक्ट आप देख ही रहे हो कि एक साल में 12% रिटर्न नहीं आते। ये ओवरऑल लॉन्ग पीरियड का सीएजीआर है जिसको मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूं। एज यू कैन सी कि अक्टूबर 2023 तक के मार्केट में बिल्कुल भी रैली नहीं आई थी। एसआईपी इन्वेस्टर का कन्विक्शन एकदम वीक हो गया था। बट जैसे ही एक रैली आई, मार्केट ने एक ही साल में, निफ्टी जो ब्रॉड बेस इंडेक्स है उसने एक ही साल में 40% के रिटर्न्स दे दिया था। अब इसका एडवांटेज बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि अगर ये रैली एक ही साथ आ जाती थी, बेसिकली आपने मार्केट कभी रुकता ही नहीं था, मार्केट कभी बेसिकली कंसोलिडेट ही नहीं करता था, सीधा बढ़ते रहता था, तो आपको क्या दिक्कत होती। देखिए, आपको यहाँ पे लोअर लेवल पे पूरी एसआईपी करने का एक मौका मिला, राइट। आपने 2021 से लेकर 2023 तक के पीरियोडिकली एसआईपी करी तो आपकी एक बड़ी पोजीशन बनी, एक लार्जर सम ऑफ कैपिटल आप एक्यूमुलेट कर पाए और इसी को कहते हैं वेल्थ एक्चुअली एक्यूमुलेट करना। ऑल्दो ये वेल्थ ने आपको उन 2 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन एक ही साल में फिर आपको 40% के रिटर्न मिले। मतलब मान लीजिए कि अगर इस पूरे ड्यूरेशन में आपने 10 लाख रुपए का अपना एसआईपी अमाउंट जोड़ लिया होता, मतलब आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का होता विद 0% रिटर्न्स, तो एक ही साल में वो पोर्टफोलियो बढ़ के 10 की जगह 14 लाख हो गया होता। तो आई होप आप ये समझ रहे हैं कि एसआईपी जो करना होता है उसका मेन लॉजिक ये होता है कि कंसोलिडेशन पीरियड में एक बड़ी पोजीशन को बिल्ड करो ताकि बुल रन में एक्चुअली आपको रियल बेनिफिट्स देखने मिले। देखिए, कोई बुल रन से जस्ट पहले अगर आप एंट्री लेते तो कितना ही इन्वेस्ट कर देते मार्केट में, 1 लाख 2 लाख, और फिर उसके ऊपर 40% रिटर्न आते तो 40-50 हजार रुपए कमा लेते आप। लेकिन इसी की जगह अगर आप 2 साल में एक बड़ी पोजीशन बना पाते और फिर एक ही साल में आपको 40% या फिर 20-30% के रिटर्न एक ही मोमेंटम में मिलते, दैट इज व्हेन यू वुड हैव मेड योर रियल वेल्थ।
तो अभी भी मार्केट में ऐसा ही कुछ सिनेरियो चल रहा है। अभी जितने भी लोग यहाँ पे एसआईपी कर रहे हैं ना, देखो हु इज नाउ कंप्लेनिंग अबाउट एसआईपी, जिसने लिटरली पिछले 2-3 साल में एसआईपी शुरू की होगी, उन लोगों के रिटर्न्स नेगेटिव होंगे, उन लोगों को मार्केट में भी मजा नहीं आ रहा होगा। लेकिन जितने भी लोग पिछले 5-10 साल से एसआईपी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये गेम हर बार प्ले होता है। ऐसा नहीं है कि बस पिछला एक एग्जाम्पल था, इससे पहले भी मार्केट ने ऐसा ही सेम कंसोलिडेट किया था। आप देखिए 2018 से लेके 2020 तक के, अगेन लगभग 2 साल हो गए यहाँ पे, 2 साल मार्केट ने कोई रिटर्न्स नहीं दिया, फिर एकदम से इतना बड़ा बुल रन आ गया, राइट? तो इसे कहते हैं कंसोलिडेशन, अक्यूमुलेशन एंड देन कम्स अ ब्रेकआउट। तो अभी देखिए, अब आप खुद ही सोचिए कि कंसोलिडेशन पीरियड में बड़ी पोजीशन बनाना लॉजिकल है कि नहीं? नाउ अगर आप अभी के पीरियड को भी देखोगे तो अभी भी यू कैन ऑब्जर्व कि मार्केट में, देखो वैसे तो अभी एकदम ऑल टाइम हाई से देखोगे तो अभी 700 डेज होने के हैं, लेकिन अगर आप टाइम टू प्राइस कंपेयर करोगे बेसिकली, तो जून से लेके अभी तक के, लगभग हम जून में ही आ चुके हैं, तो अगेन 700 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है मार्केट में। मार्केट अभी अंडर वैल्यूड भी है और मार्केट पे भी अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है। अब ये अनसर्टेनिटी का क्या एडवांटेज होता है कि जब लोगों को लगता है कि मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो उन्हें लगता है कि भाई मार्केट अच्छी जगह रिजल्ट नहीं देगा, तो फिर वो बेचने लग जाते हैं। एंड आपने ये सुना होगा, बाय व्हेन एवरीवन एल्स इज इन फियर, सो एग्जैक्टली दिस इज द टाइम। तो एसआईपी इन्वेस्टर्स को मैं क्लियर आंसर अभी देता हूं। देखिए, इस पूरे ड्यूरेशन में आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम होपिंग एंड आई विश फॉर यू कि आपकी एक बड़ी पोजीशन अभी बन चुकी होगी एंड यू आर नॉट डूइंग एसआईपी फॉर निफ्टी टू रीच 26,000 लेवल। 26,000 के लेवल तो पहले निफ्टी 2 बार भी आ चुका है। इसके लिए आप एसआईपी थोड़ी कर रहे हो, आप एसआईपी कर रहे हो ताकि निफ्टी 30,000, 35,000, 36,000, इनफैक्ट एक समय में 50,000 के लेवल पे भी पहुंच जाए। आप एक बार समझिए, जैसे ही निफ्टी 50,000 के लेवल पे पहुंचेगा, या फिर चलो एटलीस्ट 35,000 के लेवल पे पहुंचेगा, तब आपको कितना हैंडसम प्रॉफिट देखने मिलेगा। लेट मी शो यू दिस। अगर प्रीवियस ऑल टाइम हाई से मार्केट 40% की रैली देता है, जो कि कभी भी देगा, राइट? मार्केट में कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मार्केट की कोई ऐसी बुरी कंडीशन नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि अगले एक ही साल में आ जाएगा, बट जब भी ब्रेकआउट होता है मार्केट में, इट कैन रीच अप टू 35,000, 36,000 के लेवल आप देख सकते हो यहाँ पे। सो इस लेवल के लिए आप आज प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, तो अपनी साइकोलॉजी को ऐसे ही बनाओ एंड आस्क योरसेल्फ कि क्या इंडियन इकोनॉमी अभी इतने बुरे पोजीशन पे है कि वो कभी ब्रेकआउट ही नहीं देगी? इफ योर आंसर इज कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मार्केट ब्रेकआउट देगा, तो डू गिव दिस वीडियो अ लाइक हियर इटसेल्फ। क्योंकि कई बार शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स, इन्फ्लुएंसर्स के चलते आप लोग ये चीज सोच लोगे कि भाई एसआईपी में कोई दम नहीं रहा, चलो अपने कैपिटल को कोई और रिलोकेट करते हैं, यूएस मार्केट में डाल देते हैं। बट आई होप अब आपको साइकोलॉजिकली समझ गया कि हमें मार्केट में एक्चुअली करना क्या है। इसी के साथ में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूं उन लोगों के लिए जो सोच रहे कि भाई अभी इंडिया में इन्वेस्ट ना करते हुए अभी हम यूएस में इन्वेस्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, निफ्टी के चार्ट को कंपेयर करेंगे S&P 500 से, जो कि उनका बड़ा इंडेक्स है। तो अब ये जो है ना, ये रेशियो चार्ट बन जाता है, बेसिकली ये निफ्टी डिवाइडेड बाय S&P का चार्ट बन जाता है। तो अब इसका मैं आपको एक एनालिसिस शो करता हूं। देखिए, पहले तो ऐसा हर बार होता है कि कोई ना कोई एक मार्केट दूसरे मार्केट्स को आउट परफॉर्म करता है, राइट? तो अब मैं यहाँ पे एक लेवल प्लॉट कर देता हूँ। देखिए, ये मैंने एक लेवल प्लॉट किया है, एज यू कैन सी यहाँ पे ये एक जोन है। सो जब जब ये चार्ट नीचे आता है ना, तब S&P 500 निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है एंड निफ्टी ऑब्वियसली अंडर परफॉर्म करता है, जो कि एक अपने इंपॉर्टेंट पिविटल लेवल पे आ चुका है। बेसिकली पिछले बार भी जब S&P 500 ने इंडियन मार्केट को आउट परफॉर्म किया था, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया था, तो फिर एक रैली हमें देखने मिली। फिर ये 2020 है कि जब इंडियन मार्केट में फिर एक शार्प रैली आपको देखने मिली, और अभी भी आप देखोगे तो S&P 500 के कंपैरिजन में निफ्टी 50 अभी अंडर वैल्यूड है। इन्वेस्टर्स को ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, अंडर वैल्यूड इन्वेस्टिंग करना ज्यादा लॉजिकल होता है, ना कि ट्रेंडिंग इन्वेस्टिंग करना। ट्रेंड में आप ज्यादा से ज्यादा थोड़े रिटर्न, शॉर्ट टर्म रिटर्न बना पाओगे, लॉन्ग टर्म वेल्थ अंडर वैल्यूड इन्वेस्टिंग में ही बनती है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट एनालिसिस करना नहीं आता है, आप किसी आरए से प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं लेते हो, तो एसआईपी इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव। तो आज की तारीख में आप देख सकते हो कि कैसे S&P 500 ने हमको आउट परफॉर्म किया है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। यू कैन नॉट से कि हमेशा S&P 500 ही इंडिया को आउट परफॉर्म करता है। एज यू कैन क्लियरली सी, ये एक इनवर्स कोरिलेशन है। कभी कभी इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म करता है, कभी कभी S&P यूएस मार्केट आउट परफॉर्म करता है, और आज की तारीख में S&P हमको आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि एक पिविटल पॉइंट पे पहुंच गया है, इंडियन मार्केट्स के चांसेस ज्यादा है। ऐसा इसलिए नहीं कि इंडिया में कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टर्स को भी दिख ही जाएगा कि इंडियन मार्केट अंडर वैल्यूड है, एंड दैट इज व्हेन देयर मार्केट स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट एंड आवर मार्केट स्टार्ट्स टू गिव अ बुल रन। बाय द वे, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक एनालिसिस वीडियो बताऊं जिसमें मैं लगभग 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करने होते, तो इंडिया में कितना इन्वेस्ट करना है, यूएस में कितना इन्वेस्ट करना है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाओ, तो मुझे कमेंट्स में बताओ। कमेंट में लिखना 1 लाख इन्वेस्टमेंट प्लान, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लास्ट वीक मैंने आपसे पूछा था कि भाई यूएस ETF की लिस्ट चाहिए क्या, आपने हाँ कहा था, तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो शेयर कर दिया, तो उसे जरूर चेकआउट करना। चलिए अब हम निफ्टी एनालिसिस पे आते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं। तो ये रहा निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। पहले तो मैं पूरे लेवल्स हटा देता हूं आपके लिए। तो एज यू कैन सी कि पिछले वीक फिर एक बार इनसाइड कैंडल बनी है। इससे 2 वीक पहले मार्केट में एक रेंज बनी थी। देखिए, ये रेंज थी, एक बड़ी कैंडल बनी थी, फिर उसके अंदर लगातार 3 वीक मार्केट ने कंसोलिडेट किया।
पिछले वीक में मार्केट ने उसको ब्रेक डाउन किया, बेसिकली पिछले के पिछले वीक में, और इस वीक में जो भी जस्ट वीक पास हुआ है उसमें मार्केट एक अगेन इनसाइड कैंडल बनाया है, जहां पे पिछले वीक का ना हाई टूटा ना लो टूटा। तो हमें आइडियली इस हाई और लो को मार्क कर लेना चाहिए। अभी ऑल्दो हमें पिछले वीक एक थोड़ा सा रिकवरी देखने मिली, बट हम अभी भी नहीं कह सकते कि बुलिश रिवर्सल आया है। अब अगर हम इसे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ले और मैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को वापस से शो कर दूं, तो अगेन नो सरप्राइजेस, आपको पता ही है कि ये लेवल कितना प्रिसाइसली कितना एक्यूरेटली काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट हमारे प्री डिफाइंड सपोर्ट पे आके एक हैमर कैंडल बनाता है और वहां से फिर से रेजिस्टेंस जाता है, फिर एक बार हमारे प्री डिफाइंड रेजिस्टेंस पे मार्केट ने एक हॉल्ट लिया। तो प्राइस एक्शन अभी भी काम कर रहा है, इसलिए स्टॉक मार्केट स्किल एक्वायर करना जरूरी है, ताकि आपके ऐसे एकदम हवा में आपका एनालिसिस ना हो, ताकि आप ये ना बोलो कि भाई हमें पता ही नहीं है मार्केट में क्या करना है, कौन से स्टेज पे इन्वेस्ट करना है। मैंने अपने कम्युनिटी में भी बताया था, मैं सब लोग को ये पब्लिकली भी बोल रहा हूँ कि देखिए 23,300 के लेवल इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े अच्छे रहेंगे। चलिए अब ये देख लेते हैं कि भी और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए अगर अगले वीक हम बुलिश सिनेरियो की बात करें, तो बुलिश सिनेरियो बड़ी इजीली आ जाएगा अगर मार्केट 23,800 के ऊपर में क्लोजिंग दे देता है। प्रॉपर प्राइस एक्शन क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर ये लेवल टूट जाता है तो देखिए ये गैप है, तो ये गैप फिल होने की प्रोबेबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है, विच मीन्स कि मार्केट 24,200 को विजिट कर सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में आ जाएगा 24,500 का लेवल ओपन हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली अगर बुलिश सिनेरियो अगर हमें देखना है तो उसके लिए हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे, एंड बुलिश सिनेरियो के लिए वी एक्चुअली नीड अ क्लोजिंग अबव 24,500 लेवल, बेसिकली 24,480 है, तो 24,500 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग देता है तो हम बोलेंगे कि भाई मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट आ जाएगा, एंड इसे हम रिवर्सल भी कंसिडर करेंगे। और फिर एक बार अगर डाउन साइड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो 23,150 का ही लेवल है, क्योंकि एक गैप बनी थी मार्केट में, तो अगर ये गैप फिल हो जाए तो बहुत ही सस्टेनेबल रहेगा। पर अगर मान लीजिए कुछ इवेंट हो जाता है, कुछ बुरी खबर आ जाती है, तो मार्केट कैन टेक एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,500 का लेवल। तो ये थे निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल फॉर नेक्स्ट वीक। चलिए अब ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये रहा अगले वीक का एंड अगले मंथ का, इनफैक्ट इस मई मंथ का पूरा ओआई डेटा। एज यू कैन सी कि 24,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल ओआई है, मतलब बेयर्स जो है वो 24,000 को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मान रहे हैं, विच इज अ वेरी टॉल बार। देखिए जितना ऊंचा ये बार होता है ना, देखिए मोटा वाला बार हमें कॉल ओआई दिखाता है, जितना लंबा ये बार रहेगा, जितना ऊंचा ये बार रहेगा, उतनी स्ट्रेंथ बताता है ये। तो बेयर्स की स्ट्रेंथ अभी भी 24,000 पे बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट पुट ओआई देखोगे तो यहाँ पे 1:2 का रेशो है, जहाँ पे 1 लाख लगभग लोगों ने पुट को सेल किया है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे आप देखोगे तो 2 लाख लोगों ने कॉल को सेल किया है, मतलब 1:2 का रेशो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा लेवल 23,000 का, यहाँ पे फार आउट ऑफ द मनी पे पुट सेलिंग होके रखी है, मतलब 23,000 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, फॉलोड बाय 23,500। रेजिस्टेंस की बात करोगे अगले वीक के लिए तो वो रहेगा 24,000 का लेवल। चलिए अब देख लेते हैं कि एफआईआई की फ्यूचर इंडेक्स पे पोजीशन कैसी है। तो इस डेटा को अगर आप देखेंगे तो पिछले वीक जो थी एफआईआई की लॉन्ग साइड पे पोजीशन 12% की थी, और इस वीक वो बढ़ के थोड़ा 13-14% पे आई है, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है। अभी भी दे आर 86% शॉर्ट ऑन इंडियन मार्केट, और मैं आपको वीक ऑन वीक बताते आया हूँ कि अगर ये नंबर 30% से ऊपर टॉपल होता है तो हम एक रिवर्सल कहेंगे, और अगर 50 के ऊपर जाता है तो हम बुलिश मार्केट कहेंगे। पिछले एक साल में कभी भी ये नंबर 50 के ऊपर नहीं गया है, दैट इज वाई एक्चुअली हमने पूरे साल भर में कभी भी एक्सट्रीमली बुलिश व्यू बनाया ही नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये चीज ये भी बताता है कि भाई मार्केट में रिकवरी के लिए एंड बुल रन के लिए थोड़ा समय लगेगा। अगर आप एफआईआई का टोटल ओआई देखोगे तो पिछले वीक इसका सम लगभग 3 लाख का ओआई था, लॉन्ग और शॉर्ट मिला के 288 का था, और इस वीक अगर आप देखोगे तो 312 का है। बेसिकली पिछले हफ्ते से अभी पोजीशंस ऐड हुई है, एंड फॉर्चुनेटली मेजोरिटी पोजीशन लॉन्ग साइड पे ऐड हुई है। इस डेटा को हम वीकली ट्रैक करते हैं, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलिए देख लेते हैं कि एफआईआई ने कैश मार्केट पे कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप कैश मार्केट डेटा देखेंगे तो पिछले वीक में हमें देखने मिला था कि भाई थोड़ी बहुत बाइंग करी थी, विच ऑफ कोर्स वाज नॉट एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू, क्योंकि उसके अगले ही वीक में मार्केट में ढेर सारी सेलिंग कर दी, 4,000 करोड़, 2,000 करोड़, 1,500 करोड़ एंड 2,500 करोड़। सो ले दे के एफआईआई तो इंडियन मार्केट में सेलिंग ही कर रही है। मेजर रीजन आपको उसका ऑलरेडी पता है, हमारी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, एंड हमारे ग्लोबल टैक्सेस जो हमारे सरकार ने बढ़ा के रखी है। पिछले फेब महीने में जब बजट के बाद मैंने वीकली एनालिसिस बनाया था ना, तभी मैंने यही बोला था कि एफआईआई ये चीज बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे, बिकॉज इंडिया की अनफॉर्चुनेटली अर्निंग्स ग्रो नहीं कर रही है, करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, और टैक्सेस भी आप ज्यादा मांग रहे हो। हाँ, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, लेकिन बाकी फैक्टर्स को भी वेइन करने के बाद में एफआईआई ने नेट क्या सोचा, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस मार्केट। एंड व्हेन विल एक्चुअली एफआईआई रिटर्न टू इंडियन मार्केट, जब मार्केट में सिनेरियो थोड़ी सर्टेनिटी थोड़ी वापस आ जाएगी। सेकेंडली, जब उनके लिए टैक्सेस थोड़े फेवरेबल होंगे। अब पिछले वीक की एक और ट्रेंडिंग चीज चल रही थी, कॉकरोच जनता पार्टी, तो आई होप उनके एजेंडा में भी ये एलटीसीजी जो है थोड़ा कम करने का रिक्वायरमेंट आ जाए, एंड मैनिफेस्टो में एसटीटी कम करना भी ये लोग ऐड कर ले। इनफैक्ट कॉकरोच जनता पार्टी की इसमें जरूरत क्या है, जब राघव चड्डा खुद ही गए हैं बीजेपी में, उन्होंने खुद ने बोला था कि वो ये चीज करना चाहते हैं। नाउ ही इज इन द पार्टी, लेट्स सी क्या वो कर पाते हैं। बट एनीवेज, पॉलिटिशियंस के कमेंट्स के बेसिस पे हम तो इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये रहा लास्ट वीक का परफॉर्मेंस डेटा।
आईटी सेक्टर में पिछले वीक में एक अच्छा रिकवरी हमें देखने मिला था। अब देखो करेंसी जब डेप्रिशिएट करती है ना तो एक्सपोर्टर्स को इसका एडवांटेज होता है। तो आईटी फार्मा जो सेक्टर होता है या फिर ऑटो एंसिलरीज आप बोलोगे तो ये एक्सपोर्ट ज्यादा करती है, तो इनके पास एक एडवांटेज रहता है। तो ये एक रीजन से आप कह सकते हो कि आईटी सेक्टर में एक रिवर्सल आया। रिवर्सल नहीं आया है अभी भी, इनफैक्ट इसमें रिकवरी थोड़ी और बाकी है। प्रॉपर प्राइस एक्शन रिवर्सल अभी भी हमें देखने नहीं मिला है। आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि क्या आप मुझसे आईटी सेक्टर के ऊपर में एक डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहते हो क्या? उसमें कुछ एआई सर्विसेज डेवलपमेंट भी आए तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊंगा। कमेंट जरूर करना। लेकिन रियलिटी इंडेक्स में भी हमें वही थोड़ा सा डेड कैट बाउंस देखने मिला है। बेसिकली सेक्टर थोड़ा गिर रहे थे और अब थोड़ा सा ऊपर आए, तो रिवर्सल रिकवरी हम अभी से नहीं बोल सकते। मिड कैप्स थोड़ा बेटर किया, डिफेंस सेक्टर थोड़ा बेटर किया। डिफेंस सेक्टर को 2 वीक पहले हमने कवर किया था, पिछले वीक उसमें भारी गिरावट आई थी, इस वीक थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली है, विच इज ओके। अगर हम अंडर परफॉर्मर्स की बात करें तो मीडिया में थोड़ा पिटाई हुआ है, एफएमसीजी, पब्लिक सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी थोड़ी पिटाई हुई है। ओवरऑल निफ्टी 50 पिछले वीक फ्लैट ही था, इनसाइड कैंडल बनी थी, तो इस वीक में हम कोई ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। बेसिकली पिछला वीक मार्केट ने कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन इज द रियल थिंग इन द मार्केट। बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट कंसोलिडेट ही करता है। तो ऐसे में ना आपको कोई बड़े डिसीजन लेने, मतलब ना तो ज्यादा पैसा अंदर डालना है, ना तो ज्यादा पैसा बाहर निकालना है। अगर कोई स्टॉक का टारगेट आता है तो निकालो, अदरवाइज चुपचाप बने रहो। तो अगर हम ओवरऑल इंडियन मार्केट की बात करें तो देखिए सिनेरियो इतना भी बुरा नहीं है जितना पेंट किया जा रहा है, क्योंकि एसआईपी के रिटर्न्स नेगेटिव है और ये मोस्टली नए लोग हैं जिन लोग को इस पे रिटर्न्स अच्छे नहीं दिख रहे, क्योंकि 5 साल 10 साल पुराने लोग तो ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। लेकिन क्योंकि नए इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो भी बहुत ज्यादा ग्रीन नहीं हुआ है, प्लस उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी ज्यादा है, दैट इज वाई मार्केट में आपको या सोशल मीडिया पे आपको थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट देखने मिल रहा होगा। अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो थोड़े बहुत चैलेंजेस है, लेकिन ये याद रखो कि पिछले जब बुल रन आया था तभी भी एक वॉर चल रहा था, जो कि एक बड़ी कंट्री रशिया यूक्रेन लड़ रही थी, और वो वॉर तो आज तक चालू भी है। तो इन जनरल एक सैड चीज होती है कि मार्केट वॉर को एज अ नेगेटिव साइन नहीं लेता है। वॉर यूजुअली इनोवेशन को ट्रिगर करता है, नए सेल्स, नए डिफेंस सेल्स को ट्रिगर करता है, और जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस लाने के बाद में एक रीबैलेंसिंग करवाता है। बट दिस डजंट मीन कि एक वॉर के वजह से मार्केट एक्चुअली हमेशा के लिए क्रैश हो जाएगा। जैसे ही वॉर की चीजें थोड़ी बहुत सेटल डाउन होगी, तेल के प्राइसेस कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा, और भले ही ये चीज थोड़ा और समय ले ले, लेकिन आज निकल ये चीज फैक्टर इन होने ही वाली है। तो अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि भाई इंडियन मार्केट 35,000 30,000 के लेवल पे जाने ही वाला है, तो प्लीज डोंट स्टॉप योर एसआईपीज येट। एंड इवन इफ यू आर थिंकिंग कि भाई इंडियन मार्केट से पैसा निकाल लेना चाहिए, तो वो पैसा आप निकालेंगे जब मार्केट हायर लेवल्स पे हो, ना कि लोअर लेवल्स पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।